सर्ड एंड इंडीज ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस देखने में बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, पर अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट्स पता हैं तो इन क्वेश्चंस को आप कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए पहला कंसेप्ट है, जैसे लिखा हुआ है a इंटू ए इंटू ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। कितनी बार? मान लीजिए n टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। a कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे मान लीजिए कुछ भी है तो a क्या होगा? कोई भी नंबर। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है या नॉर्मल नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शन। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं? देखिए ये कितनी बार है, आपने आगे लिखा है n टाइम्स, तो इसे लिख सकते हैं a की पावर n, यानी a कितनी बार है? n टाइम्स। n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 कितना भी, इंफिनिटी तक, ठीक है। जहां a क्या होगा? एक रियल नंबर, और n क्या होगा? वो भी रियल नंबर होगा, या फिर फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। ये पावर क्या होगी? इसे कहते हैं इंडीज, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर ये कुछ इस तरह से लिखा हो, जैसे a की पावर m गुणा a की पावर n, तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? देखिए यहां पे बेस क्या है? सेम है, तो एक लिखेंगे a, और जो पावर है वो जुड़ जाती है, यानी m प्लस n, ठीक है। अब देखिए तीसरा, जैसे लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसे क्या लिखेंगे? देखिए यहां भी बेस क्या है? सेम है a, तो क्या हो जाएगा? m माइनस n। यहां तक क्लियर है? अब जैसे लिखा हुआ है कि a की पावर x गुणा b की पावर x गुणा c की पावर x, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? a b c की पावर x, ठीक। अगला, अगर लिखा हुआ है a की पावर माइनस m, तो कैसे लिखा जाता है? 1 बटे a की पावर m, या फिर अगर लिखा हुआ है 1 बटे a की पावर माइनस m, तो इसे क्या लिखेंगे? a की पावर m। यहां तक क्लियर है? अब अगला 6 नंबर, लिखा हुआ है a m और बाहर n है, तो क्या लिखेंगे? a m n, ठीक है। लिखा हुआ है a की पावर m ब्रैकेट बंद 1 बटे n, तो क्या लिखेंगे? a की पावर m बटे n। अब देखिए 8वां, जैसे लिखा हुआ है a अपॉन b की पावर m, तो इसे लिखेंगे a की पावर m बटे b की पावर n, ठीक। मान लीजिए लिखा हुआ है कि a बटे b की पावर माइनस m, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे b बटे a की पावर m। यहां तक क्लियर है? अब देखिए ये तो आपको पता ही है, ये किसका साइन होता है? ये होता है स्क्वायर रूट का। जैसे मान लीजिए इसके अंदर लिखा हुआ है x, यानी इसका मतलब क्या होगा? x की पावर 1 बटे 2, ये होता है रूट x का मतलब। ये बात क्लियर है? अब मान लीजिए लिखा हुआ है कि रूट a, और यहां पे लिखा हुआ है n की पावर n, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे, देखिए a की पावर n तो है, ठीक है, यहां क्या है? रूट में लगा हुआ है n, तो ये किस में हो जाएगा? इसका मतलब क्या होता है? इनटू 1 बटे n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है? a। ये क्लियर है? आइए अब एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे
सवाल दिया हुआ है 16 की घात 3/2 प्लस 16 की घात माइनस 3/2 को हल करें। लिखा हुआ है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2 को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप सबसे पहले क्या देखिए, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में कि ये 16 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 4 का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, अब यहां गुणा लगेगा, यहां क्या लिखा हुआ है 3/2। ठीक है, प्लस ये 4 स्क्वायर 2 गुणा माइनस 3/2, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। यहां तक क्लियर है। 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर माइनस 3। ठीक, ये कितना हो गया, 4 की पावर 3 होता है 64 प्लस ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर a की पावर माइनस m है तो उसे क्या लिखेंगे, 1/, ये हो जाएगा 4 की पावर 3 यानी 64। यहां तक क्लियर है। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 64। अब यहां क्या हो गया, ये हो जाएगा 64 गुणा 64 प्लस 1। ठीक, कैसे, यहां 1 होगा, 1 का इसमें भाग किया कितनी बार, 64 बार, 64 का 64 में गुणा किया। अब 64 का स्क्वायर प्लस 1/64। अब 64 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। अब वैसे तो मैं इसका वीडियो अलग से बना चुका हूं, पर मैं बता देता हूं, 1 से 99 तक आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर यहां कीजिए, दूसरे का यहां कीजिए, इन तीनों नंबर्स का इंटू कीजिए, कौन कौन से, 6, 4 और 2 का, कितना 24, 24 दूनी 48। इसे एक नंबर छोड़ के राइट हैंड साइड से इसमें जोड़ दीजिए, कितना 6904 4096 किसका 64 का स्क्वायर होगा प्लस 1/64 यानी कितना हो जाएगा 4097/64। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। 256 की पावर 0.16 गुणा 16 की पावर 0.18 को हल करें। अब देखिए, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या देखिए, आप देखिए कि जो बेस में है इसे आप एक जैसा बना लें, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि a की पावर m गुणा a की पावर n को आप क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n, यही लिख सकते हैं। यानी कि हम देखें ये किसका स्क्वायर का स्क्वायर होगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64, चौका 256, यानी हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 4 गुणा 0.16 गुणा इसे 4 का स्क्वायर गुणा 0.18 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, 4 की पावर 0.16 चौका 64 गुणा 4 की पावर 0.36। यहां तक क्लियर है। अब ये क्या बन गया, यही फॉर्म बन गई, देखिए बन गई। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 0.64 प्लस 0.36। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए जोड़िए 0, यही आएगा। यानी 4 की पावर 1 क्या होता है, 4। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। और देखिए क्वेश्चन दिया है 2 प्लस रूट 0.09 माइनस क्यूब रूट 0.008 माइनस 75% ऑफ 2.80 को हल करें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लग रहा है, पर अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। जैसे ये 2 तो 2 रहेगा, ये प्लस। अब अगर आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए आपने नंबर लिखा कितना, 0.0। देखिए पॉइंट से पहले वाले केवल अगर 0 लिखी हो तो उनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो यह पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक 0 है, एक 9 है। आपने पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा लिए। पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 2, तो 2 0 बढ़ा लिए।
ठीक, यहां माइनस, ये क्यूब रूट, यहां पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3, तो 8/1000, ठीक है। माइनस परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। ऑफ का मतलब गुणा होता है, जिसके बारे में मैं पहले ही सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में बता चुका हूं। ये 2 प्लस ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप लिख दें 3/, ये किसका होता है 10 का, ठीक है। माइनस ये किसका क्यूब होता है 8, 2 का। 1000 किसका क्यूब होता है 10 का। माइनस, अब इसे सॉल्व करें, ये 3 25 से और ये 4 बार कटेगा, ठीक। 4 से 0.70, ठीक है। गुणा किया तो कितना आएगा 21, यानी कि अब देखिए कितना आएगा, ये आएगा 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगा दिया आपने, ठीक। अब ये 2, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा, 3 में से 2 गए, माइनस 2.10, ठीक। अब ये क्या हो गया 2 प्लस 1/10 माइनस 2.10। अब देखिए यहाँ कितना है, तो एक संख्या छोड़ के आपने क्या लगा लिया पॉइंट, अगले स्टेप में लिख देते हैं, यानी ये प्लस 0.1 माइनस 2.10 ये हो जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 2.1, पॉइंट के बाद अब ये 1 के बाद 0 लगा लो तो कोई फर्क नहीं है, माइनस 2.10, यानी ये कितना हो गया 0। ये हो गया आपका आंसर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में दी हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको दिया है 64 की पावर 2/3 गुणा 2 की पावर -2 बटे 8 की पावर 0, इसकी पूरे की पावर है 1/2। देखिए ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ नीचे क्या आ रहा है 3, तो आप इस नंबर को ऐसा बनाइए कि ये 3 कैंसिल हो जाए। आप देखिए ये किसका क्यूब बनेगा, देखिए 4 चौक 16 चौका 64, तो ये बन गया 4 का क्यूब, और ये 2/3 तो है ही, गुणा 2 की पावर -2 बटे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको ये और बता देता हूं कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। यानी कि 8 की पावर 0 क्या हो गया, ये हो गया 1, और इसकी पावर है 1/2, तो इस 3 से ये 3 कट गया। अब ये क्या रह गया 4 की पावर 2, और 4 की पावर 2 क्या होता है 16, गुणा ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 बटे में, ठीक है ना, ये 1/2, ये कितना हो गया 16 गुणा 1/4 पावर 1/2, कितनी बार 4 बार कट गया, 4 की पावर 1/2। अब देखिए कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, गुणा 1/2, ये कट गया, यानी क्या हो गया आंसर 2। जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। तो आज मैंने आपको सर्ड और इंडीज के कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।